मुझे टाइम टू टाइम बार बार ऐसा फील होता है कि मैं अपनी लाइफ में पीछे रह गई हूँ। इनफैक्ट 2022 से लेके 2024 तक मेरी लाइफ पूरी तरीके से रुक गई थी एंड उसका रीजन कहीं ना कहीं यही था कि मुझे लगता था कि मैं अपनी लाइफ में पीछे रह गई हूँ। मैंने अपनी फर्स्ट स्टोरी टाइम वाली वीडियो में भी यही चीज शेयर की थी कि 2022 से लेकर 2024 तक मेरा मोटिवेशन पूरी तरीके से डाउन हो चुका था। मैंने अपनी पसंद की चीजें भी बंद कर दी थी एंड उसका रीजन था कि मुझे लगता था कि मैं पीछे रह गई हूँ। सो इफ यू फील दैट वे, दिस वीडियो इज फॉर यू। 2022 से लेके 2024 तक ना मेरी लाइफ में ऐसा बहुत कुछ हुआ जब मुझे लगने लगा कि यार मैं अपनी लाइफ से पीछे रह गई हूँ, क्योंकि मैंने अपनी स्कूल लाइफ से ही एक बहुत प्रॉपरली प्लान्ड लाइफ सोच रखी थी कि 17 ईयर्स तक मेरी 12th हो जाएगी, 20 ईयर्स तक मेरी ग्रेजुएशन हो जाएगी, ग्रेजुएशन के साथ मैं कोई छोटी मोटी जॉब अलीगढ़ में ही देख लूंगी एंड उसके तुरंत बाद मैं या तो पढ़ाई के लिए या फर्दर जॉब के लिए आउट ऑफ द टाउन चली जाऊंगी और किसी दूसरे शहर में जाकर जॉब करूंगी एंड वहां पे पढ़ाई करूंगी। अपनी पढ़ाई और जॉब में अच्छे से सेटल होने के बाद 25 या 26 तक मेरी एक मैरिड लाइफ भी होगी। That was what I planned for myself. But life never goes as planned. Due to various circumstances, मैं try ही नहीं कर पाई for those jobs while in my graduation. But जब मैंने ये देखा कि मेरी एज ग्रुप के लोग एक्चुअली अलग अलग सिटीज में जाकर पढ़ रहे हैं, या तो वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं या फिर वो कहीं ना कहीं एक साइड जॉब कर रहे हैं, और कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिनकी लव मैरिजेस थी या जिनकी अरेंज मैरिजेस भी थी बट अर्ली थी, तो उनकी फैमिली भी स्टार्ट हो चुकी। तब मुझे लगने लगा कि शायद मैं अपनी लाइफ में कहीं पीछे रह गई एंड दैट वॉज द बिगेस्ट टर्न पॉइंट इन माई लाइफ, क्योंकि उस टर्न पॉइंट से मुझे शायद मोटिवेट होना था फॉर ग्रोथ, फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स, बट मैं मोटिवेट होने की जगह वहां रुक गई। मुझे लगने लगा कि यार मैं कुछ अचीव कर ही नहीं पाई हूँ, मैं शायद आगे भी कुछ अचीव नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैंने सीखना या ट्राई करना ही बहुत कम कर दिया। इनफैक्ट जिस चीज में मेरा इंटरेस्ट था ना, मैंने वो चीज भी कम कर दी। 2022 में मेरे अपने घर में मेरी शादी की बातें चल रही थी। बीइंग द एल्डेस्ट डॉटर, शादी की बातें चल रही थी, मजाक मजाक में ये टॉपिक चल जाता था कि अब घर में मेरी शादी होगी। प्लीज नोट दैट देयर इज नो मैरिज प्रपोजल्स और नो रिलेशनशिप आई एम इन, बट ये बातें मजाक में चलती थी। उन सारी बातों से ना कहीं मेरे अंदर एक ये चीज आ गई कि शायद अब मेरी वो एज है कि जब शादियां हो जाती हैं। बट मैंने तो अभी करियर ही अचीव नहीं किया है, मैंने तो अभी वो सर्वाइवल स्किल्स सीखी ही नहीं है जो मैंने सोचा था कि मैं कहीं बाहर जाकर सीखूंगी। बिकॉज घर में रहकर आपकी मम्मी हैं, आपकी भाभी हैं, एंड टच वुड माई फैमिली इज सो गुड कि मेरी बहनें भी आकर लग जाती हैं, मेरी मासियां भी आकर लग जाती हैं, मेरी बुआएं भी आकर लग जाती हैं, तो मुझे ये सारे काम कभी करने की नीड ही नहीं पड़ी। मैं सिर्फ एक साइड के जो छोटे मोटे काम होते हैं ना वो करती हूँ। मैंने सोचा बहुत कुछ था बट मैं उन चीजों को नहीं कर पाई, तो मैं वहीं रुक गई। 2022 से लेकर 2024 तक वो लैकिंग बिहाइंड को कवर अप करने के लिए मैंने कुछ सीखने की जगह, मैंने अपने ग्रोथ पे वर्क करने की जगह अपनी लाइफ को वहीं रोक दिया कि अब तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। थोड़ा बहुत कुछ चीजें सीखी, थोड़ा बहुत कुछ ट्राई किया, लेकिन किसी चीज में मन ही नहीं लगा। इनफैक्ट जिस चीज में इंटरेस्ट था वो चीज भी छूट गई एंड दैट वाज हाउ दिस फीलिंग ऑफ लैकिंग बिहाइंड हैड एन इम्पैक्ट। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि यार सारी चीजें ना बहुत आगे निकल गई हैं और मैं बहुत ज्यादा पीछे रह गई हूँ। मैं इस चीज के लिए रेडी नहीं हूँ जो चीजें यहाँ पे चल रही हैं। तब मेरी भाभी ने मुझे साथ बिठाया और मुझे सिर्फ एक बात कही थी, समय से पहले किस्मत और मेहनत से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। जब जो जैसे जहां और जिसके साथ लिखा होगा वो तब वैसे वहां और उसी के साथ होगा। नो मैटर तू कितना भी ट्राई कर ले, तेरे ट्राई करने से कुछ नहीं होगा, किसी और के ट्राई करने से कुछ नहीं होगा। जब तक उसने वो चीज प्लान नहीं करी है तब तक वो चीज नहीं होगी, चाहे कोई भी बहाना हो जाए, बट वो चीज नहीं होगी। There is a perfect timing for everything. There would be a timing that would awake your mind to learn things. There would be a timing that you would feel prepared for everything. And ऐसा भी टाइमिंग होगा जब तुझे वो सारी चीजें जो तू सोच रही है ना, तू अचीव कर लेगी। और अगर बाई चांस तूने वो चीजें अचीव नहीं भी करी तो तू कुछ बेटर ही अचीव करेगी एंड यू वुड बी थैंकिंग गॉड। सो नेवर एवर कंप्लेन और डाउट द डिवाइन टाइमिंग्स, because he is the author and he knows the story very well. That particular statement from Bhabhi acted as a peace and calm in the chaos of my heart. अब मैं अपनी ही लाइफ और अपने ही आसपास के लोगों को दोबारा नोटिस करने लगी, बट मेरा नजरिया चेंज हो गया। नाउ इंस्टेड ऑफ डाउटिंग द टाइमिंग आई स्टार्टेड चेकिंग कि मेरे अपने घर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 17-18 साल की उम्र से करियर संभाला है, और ऐसे भी कुछ लोग हैं मेरे नोन्स में जो 28 तक भी अपने करियर सेटलमेंट में नहीं आ पाए। मेरे अपने घर में 19 साल की उम्र में भी शादी हुई है और मेरे अपने घर में 30-35 साल तक की उम्र में भी शादी नहीं हुई है। बट
whenever they have started their life, चाहे 17 साल की उम्र से करियर संभाला हो या 28 साल की उम्र से करियर संभाला हो, चाहे 19 साल की उम्र में शादी करी हो या 30 साल की उम्र में शादी करी हो, द एंड वॉज पीसफुल, द रिजल्ट वॉज पीसफुल। एक ही फैमिली में, एक ही सराउंडिंग्स में हर किसी की लाइफ स्टोरी अलग थी, हर किसी की सिचुएशंस अलग थी, इसीलिए हर किसी का टाइमिंग भी अलग था। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं क्योंकि उन्हें आगे वो चीज़ फेस करनी होती है, भगवान उन्हें पहले से प्रिपेयर करके रखता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें भगवान जी को मालूम है कि उन्हें आगे वो चीज़ फेस करनी है, इसलिए वो अभी आपको प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि आप आगे उस सिचुएशन में रह पाओ। एंड दैट इज वाई सम थिंग्स आर डिलेड, बट वट एवर वेन एवर इज अचीव्ड, वो भगवान जी की परफेक्ट टाइमिंग पर ही अचीव होता है। अब मुझे अपनी टाइमिंग पर कोई डाउट नहीं है, चाहे कितना भी टाइम लग जाए किसी भी सेटलमेंट में, अपने गोल्स को अचीव करने में, शादी में या किसी भी ऐसी चीज़ में जो मैंने प्लान कर रखी थी कि होगी। अब मेरे मन में नहीं आता कि यार ये चीज़ अचीव नहीं हो पाई, या ये चीज़ मैं नहीं कर पाई मैंने सोचा था, या ये चीज़ मैं अभी तक नहीं कर पाई, पता नहीं आगे आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि अब मैंने खुद को ये सुकून दे दिया है, खुद को ये थॉट दे दिया है कि जब जो जैसे जहाँ लिखा होगा वो तब वैसे वहाँ हो जाएगा। हाँ, मैं अपनी मेहनत करती जाऊँगी, मुझे जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जो चीज़ मुझे अपनी लगती है, वो चीज़ मैं करती जाऊँगी, और जब मैं प्रिपेयर्ड होंगी तब भगवान जी मुझे खुद बहुत बेटर चीज़ें दे देंगे। हो सकता है कि कुछ चीज़ें जिनके लिए मैं अभी थोड़ा सा परेशान रहती हूँ कि मुझे नहीं मिली है, वो चीज़ें बाद में मेरे लिए उतना मैटर ही ना करें, और ऐसा मेरे साथ हुआ भी है। कुछ ऐसे ड्रीम्स और गोल्स जो मुझे उस टाइम पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते थे, बट अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगते। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उस समय वहाँ पर सेटल हो चुकी होती, या अगर मैं उस समय वो चीज़ मुझे मिल चुकी होती, तो शायद मैं आज जो चीज़ अचीव कर चुकी हूँ, जो सेटिस्फैक्शन अचीव कर चुकी हूँ, जो पीस अचीव कर चुकी हूँ, वो अचीव नहीं कर पाती। एंड दैट इज द पावर ऑफ द डिवाइन टाइमिंग। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे छिन जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं मिलेंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको उस वक्त नहीं मिलेंगी, बाद में मिलेंगी, बट जब भी मिलेंगी वो बेहतर होकर मिलेंगी। और अगर कोई चीज़ नहीं भी मिलती है तो वो भी आपकी बेहतरी के लिए नहीं मिलेगी। Just trust the process, trust the divine timing, and keep working. Make your efforts, because efforts के बिना तो भगवान जी कुछ नहीं देंगे। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, मेहनत मत छोड़ना। लेकिन अगर उस मेहनत का फल अभी नहीं मिल रहा है तो हिम्मत मत हारना। आपको लग रहा है कि वक्त निकलता जा रहा है और अभी मैं कुछ कर ही नहीं पाया हूँ, तो खुद को मत खो देना। Trust the process, trust the timing, because honestly, you are not late. You are exactly on time. And that peace, that satisfaction is what will give you life. जो जब जहाँ जैसे जिसके साथ लिखा होगा वो तब वहाँ वैसे उसके साथ हो जाएगा, जो है तेरा लब जाएगा करके कोई बहाना। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो से कुछ पॉजिटिविटी आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर विद द वन जिसको इस वीडियो की नीड है, एंड सब्सक्राइब द चैनल।